21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड साइबर स्पेस बन चुका है और इस जंग में एक सुपर पावर बढ़ चुकी है सबसे आगे। जी हाँ, चाइना। मगर सवाल ये है, क्या चाइना सिर्फ डिजिटल तरक्की चाहता है या वो साइबर वॉर की तैयारी में है? क्या ये डेटा चोरी और हैकिंग का एक डेंजरस मिशन है या सिर्फ एक सुपर पावर बनने का मॉडर्न तरीका? चाइना ने 1990s में समझा कि फ्यूचर में जंगों का बैटलफील्ड सिर्फ जमीन और आसमान नहीं बल्कि साइबर स्पेस भी होगा। 2003 में चाइना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के अंदर एक साइबर डिवीजन बनाया। ये लोग हैकर्स नहीं, साइबर वॉरियर्स कहलाते हैं। इनका काम फॉरेन गवर्नमेंट के सिस्टम्स को मॉनिटर करना, स्पाई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डेटा माइनिंग और सर्विलेंस टेक्निक्स में परफेक्शन हासिल करना। चाइना का कहना है कि ये सब सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए है, मगर दुनिया इसे एक ऑफेंसिव प्रिपरेशन समझ रही है। चाइना ने कुछ साल में जो टेक बनाया है वो देखकर वेस्ट हिल गया। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, एक ऐसी डिजिटल वॉल जो इंटरनेट एक्सेस को फिल्टर करती है। हर फॉरेन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक ब्लॉक हैं। सिर्फ चाइनीज अल्टरनेटिव जैसे बेडू, वीचैट का यूज अलाउड है। AI बेस्ड सर्विलेंस, हर सिटीजन का चेहरा, आवाज और मूवमेंट ट्रैक होता है। क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिससे अनहैकेबल कम्युनिकेशन का रास्ता मिलता है। तो ये तरक्की है या तहरीब का सिग्नल? अगर कल को एक रियल वॉर होती है तो नक्श से पहले साइबर अटैक्स होंगे, एयरपोर्ट्स डाउन होंगे, बैंक सिस्टम फ्रीज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स बैंड, सैटेलाइट जाम। चाइना ने इस फील्ड में ऑलरेडी मॉक सिमुलेशंस किए हैं जहां वो दूसरी कंट्रीज के सिस्टम को रिमोटली डिसेबल करते हैं। ये सब चाइना सिर्फ अपने डिफेंस के लिए कर रहा है या वो दुनिया का कंट्रोल चाहता है? चाइना का एक और प्रोजेक्ट है डिजिटल सिल्क रोड। इसका गोल क्या है? दूसरी कंट्रीज में चाइनीज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर देना, हवाई और ZTE जैसे कंपनी से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कंट्रोल करना, डेटा पाइपलाइंस चाइना तक ले आना। ये एक सॉफ्टवेयर इन्वेजन है, वेपन्स के बगैर कंट्री को डिजिटल तौर पर अपना बना लेना। इस डिजिटल सिल्क रोड का सबसे बड़ा कंसर्न है डेटा कंट्रोल, डिजिटल स्पाइंग, बैकडोर सर्विलेंस। वेस्ट की कंट्रीज, खास तौर पर अमेरिका, चाइना को साइबर फील्ड में एक राइजिंग थ्रेट समझ रहा है। इसीलिए नेटो साइबर अलायंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लॉज टाइट किया जा रहा है। टेक कंपनीज पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो चाइना से टाइज तोड़ दें। मगर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ एशिया इसे एक टेक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। चाइना कह रहा है, हम साइबर वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बनना चाहते हैं जहां हर मुल्क अपनी इंडिपेंडेंस और इनोवेशन रख सके। ये सब कुछ देखकर दो राय बनती है। नंबर 1, कंस्पायरेसी थ्योरी। चाइना पूरी दुनिया को हैक करना चाहता है, उसका मकसद डोमिनेंस है। और नंबर 2, ऑप्टिमिस्टिक व्यू। चाइना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहा है, जैसे अमेरिका ने 90s में किया था। दोनों राय वैलिड हैं, मगर एक बात क्लियर है, चाइना साइबर वर्ल्ड में ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां अभी भी साइबर सिक्योरिटी वीक है, तो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएं, अपने डेटा को इनक्रिप्टेड रखें, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में साइबर अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने ऐप्स, डिवाइसेस और सर्वर्स का रेगुलरली अपडेट करवाएं। आज का साइबर अटैक कल की वॉर का शुरुआत हो सकता है। साइबर वॉर में ना तो खून होता है ना ही बारूद, मगर इससे ज्यादा तबाही हो सकती है। इकोनॉमी क्रैश होती है, हेल्थ सिस्टम शटडाउन होता है, फेक न्यूज के जरिए सिविल वॉर्स होती है, गवर्नमेंट कोलैप्स होता है, और ये सब होता है बिना किसी मिसाइल लॉन्च के, सिर्फ एक कोड के जरिए। चाइना का साइबर में आगे बढ़ना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नया ग्लोबल सिस्टम बनाने की कोशिश है। ये सिस्टम या तो दुनिया को यूनाइटेड करेगा, ये एक ऐसी डिजिटल वॉर शुरू करेगा जहां सिर्फ कोड और कंट्रोल जीतेंगे। अब फैसला दुनिया के हाथ में है, साइबर पीस या फिर साइबर वॉर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।